हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रो होममेकर्स लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम घर को वीकली कैसे क्लीन करें कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो देखिए, घर के हर कोने कोने को साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये काम हम डेली बेस पर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सिर्फ क्लीनिंग का काम तो होता नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने घर की और चीज़ों को अवॉइड कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हफ्ते के सातों दिन हम कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते होते हैं। तो हफ्ते में एक दिन ना अच्छे से अपने घर के कोने कोने को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी आती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होने के कारण हर शहर में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। बहुत ज़्यादा धूल मट्टी घर में आती है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जाले भी लग जाते हैं। तो इस वजह से ना वीकली क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहते हैं। सफाई के साथ साथ जो है ना, घर को ऑर्गेनाइज भी अगर हम करते चलेंगे तो उससे जो है ना, बहुत अच्छी सी फ्रेश फीलिंग आती है और हर एवरी वीक आपका घर सेट बिल्कुल दिखाई देता है। सेट करके आप रखे होते हो ऐसा फील होता है। और कभी कभी आप चेंजेस भी कर लेते हो अपने घर में। घर की जो टेबल है उसको कभी इधर उधर भी आप कर लेते हो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आप चीज़ें कर सकते हो अगर आप वीकली क्लीनिंग पर बिलीव करते हो। तो मैं तो वीकली क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ और ये मैं करती हूँ सैटरडे वाले दिन, क्योंकि संडे को हम बिल्कुल आराम करना अगर पसंद करते हैं और उस दिन अच्छा अच्छा खाने में बनाना चाहते हैं, तो हमें क्लीनिंग का काम पर थोड़ा कम एफर्ट डालना होगा संडे के दिन। तो हम क्लीनिंग क्यों ना सैटरडे के दिन कर लें। तो बस मेरा यही सोच थी और मैं यही सोच करके क्लीनिंग फ्राइडे या सैटरडे को ज़रूर कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा संडे बहुत अच्छा बीते और मैं बाहर भी जाना चाहूँ संडे को तो आराम से चली जाऊँ। ज़्यादा काम की मेरे पास टेंशन ना हो कि मेरा ये भी काम बाकी है, मेरा वो भी काम बाकी है, ये कोना गंदा पड़ा है, वो गंदा पड़ा है, या वो वाला ऑर्गेनाइज नहीं है टेबल, या जो भी हमारे वार्डरोब वगैरह हैं। तो डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइज करती ही रहती हूँ और सारी चीज़ों को देखना एक होम मेकर की जिम्मेदारी भी होती है। अगर आप एक होम मेकर हो और एक वर्किंग वूमन हो, फिर भी आपको घर को समय तो देना ही पड़ता है। घर तो समय मांगता ही है, तभी वो वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखाई देता है। तो इस तरह से देखिए, फटाफट से मैंने टेबल को भी सही कर लिया और ऑर्गेनाइज कर लिया है। अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ों को उनकी जगह पे लगा दिया है। इस पे जो डालने वाला कपड़ा था उसे मैंने एक दिन पहले ही वॉश कर लिया था निकाल के, और इसको अच्छे से कवर्ड कर दिया है। और अब जो है ना, इस कोने को अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि डेली बेस पर ना हम सामने सामने ही झाड़ू और पोछा लगा लेते हैं, बट उस कोने में अगर कोई सामान रखा होता है तो हम उसे हटा हटा कर झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है उतना। अब जैसे ये अलमीरा है, इसके अंदर एक गैप सा है, तो यहाँ पर से जब मैंने सामान निकाला तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी निकली, क्योंकि ये वीकली ही क्लीन हो पाता है। डेली पर अगर क्लीन होता तो यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं निकलती। तो इस तरह से आप डस्ट भी देख रहे होगे स्क्रीन पर कितनी उड़ रही है। तो मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है और मेरे एफ़र्ट ज़्यादा पड़ रहे हैं क्लीनिंग पर। तो इस तरह से काम करते हुए अगर हम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज दोनों साथ में, ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में करेंगे ना, तो बहुत बेहतर हम काम कर पाएंगे और हमारा मन भी लगेगा काम करने में। इस तरह से देखिए, यहाँ पर इधर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और क्लीन कर लिया था सारा एरिया को, और यहाँ पर मैं बेडशीट को भी लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू लग चुकी है। तो अब बेडशीट को भी झाड़ कर अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर कोई भी डस्ट दिन भर तो एटलीस्ट नहीं आने वाली है। और अगर आप चाहें तो वीकली जो आप चेंज करते हो बेडशीट को, उसे हर तीसरे दिन पे चेंज करो। अगर आपके घर में ज़्यादा डस्ट आती है और घर में छोटे बच्चे हैं
तो आपको 2 से 3 दिन पर ना बेडशीट को चेंज करते रहना चाहिए। तो आपका बेड जब क्लीन दिखेगा, साफ़ सुथरी बेडशीट लगी हुई दिखेगी, तो आपका घर वैसे भी ऑर्गेनाइज दिखने वाला है और क्लीन भी दिखने वाला है। तो बेड जो है ना बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको हमें हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, तभी हमारा घर जो है ना अच्छा और साफ़ सुथरा दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देता है। तो देखिए बेडशीट लगाने के बाद जो है ना थोड़ी सी लुक ही चेंज हो जाती है अगर आप अच्छे से बेडशीट को इन करके और लगा दो और थोड़ा सा पिलो वगैरह को अच्छे से रख दो। तो इतना काम तो सिंपल तरीके से हम करते ही हैं और ये ऑर्गेनाइज भी दिखने लगता है। और बस यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि पीछे पीछे से आज झाड़ू लगाना था मुझे, तो मैं टेबल को खसका खसका कर ही सारी झाड़ू लगा रही हूँ। आज बेड के नीचे से भी मैं लगाती हूँ। तो इस तरह से क्लीनिंग करने में ना आपकी जो एक हफ्ते की मेहनत है ना वो बच जाती है अगर आप 40 से 50 मिनट इस काम को एवरी सैटरडे दे देते हो। हफ्ते में एक दिन आप कोई भी डिसाइड कर लो, आप उसमें क्लीनिंग कर सकते हो। मुझे सैटरडे सही लगता है क्योंकि संडे को हम अच्छे से अपना वीकेंड जो है ना इंजॉय कर सकते हैं, इसलिए मैं सैटरडे को क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ। अब देखिए किचन और हॉल और एक बेडरूम से इतनी सारी कचरा निकल आया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, बच्चे होते हैं घर में तो बच्चे इधर उधर चीज़ें डाल देते हैं और कोने में और बेड के नीचे कागज़ वगैरह। और देखिए कितनी ज़्यादा जो है ना गंदगी इसमें आ गई है और बिल्कुल मैं अच्छे से लेट लेट कर लगाती हूँ झाड़ू को नीचे से देख देख कर, ताकि जो भी गंदगी है ना वो फंसी ना रह जाए और मैं क्लीनिंग करूँ तो बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग हो जाए, ताकि वो हफ्ते भर ना बाहर तक क्लीनिंग करनी ना पड़े मुझे, अंदर तक बाहर बाहर की मैं क्लीनिंग करती जाऊँ फटाफट। तो इस तरह से ना बेड और सारी जो भी रैक वगैरह है, अलमारी वगैरह है, उन सब के नीचे नीचे से मैं आज झाड़ू अच्छे से लगा रही हूँ। और कचरा भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा निकल गया है। ये सिर्फ एक वीक का कचरा है, बराबर मैं क्लीनिंग कर भी रही हूँ और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, और फिर भी इतनी गंदगी निकलती है। अगर आपके घर भी कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो आपको भी सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और सफाई एक दिन जो है ना अच्छे से डीप क्लीन करना होगा आपको वीक में, तब आपका घर जो है ना साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखेगा। और यहाँ पर जो है ना बेड के नीचे जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। अगर इस तरीके का बेड है तो इसको क्लीन करना भी आसान होता है क्योंकि इसमें बॉक्स नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा ऊंचा होता है और इसमें जो जाले लगे होते हैं वो ईज़िली हम झाड़ू की सहायता से ना साफ़ कर सकते हैं और इसके नीचे का सारा एरिया भी हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ ताकि सारे जाले जो है ना हफ्ते भर के सारे निकल जाएं। और इस तरह से ना जाले टूट टूट के गिरते हैं तो गंदगी फैलती रहती है और इतना सारा कचरा देखते ही देखते इकट्ठा हो गया। उसमें कुछ काम की चीज़ें थी जो कि मैंने निकाल ली हैं, अलग कर लूँगी, और जो कचरा है उन्हें बिल्कुल अलग कर दूँगी जिसे मुझे फेंकना ही है। जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा था। कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं जो उठा के रख लेते हैं कि इसका कुछ बनाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है, तो उन चीज़ों को ना डिक्लटर कर दें बहुत जल्दी ही अपने घर से, नहीं तो वो चीज़ें ना आपके घर में कचरा ही बनकर रह जाती हैं। देखते ही देखते सारी क्लीनिंग हो गई है और अभी मैंने मॉप नहीं किया है। पहले मैं बेडशीट वगैरह सारी सही कर लूँगी, उसके बाद ही करूँगी। तो इस बेडशीट को भी अच्छे से मैंने पहले बेड को झाड़ा है और उसके बाद जो है ना बेडशीट को लगाया है। हफ्ते में एक बार मैट्रेस को अच्छे से झाड़ती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि जो है उस पर जितनी भी डस्ट जमी हो वो सारी निकल जाए और बेड जो है ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील होता है बेड पर आप जब बैठते हो, जब बेडशीट साफ़ सुथरी लगाते हो। बेड के सारे कॉर्नर्स को भी मैंने अच्छे से वाइप किया है, सारे
टेबल वगैरह को भी, साइड टेबल को भी मैंने अच्छे से वाइप किया है सब कुछ। अगर मैं वीडियो में आपके साथ शो करती तो शायद वीडियो लंबा हो जाता और आप लोग भी बोर होकर चले जाते, क्योंकि आप लोग हमेशा स्किप कर कर ही वीडियो देखना पसंद करते हो और जो कि आपके लिए लाभदायक नहीं होता है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो हो सकता है कि आप कुछ टिप्स जो मिस कर रहे हो वो आप देख सको इसमें, और आपके भी उसमें फ़ायदे हों, आप भी यूज़ कर पाओ उन टिप्स को अपनी क्लीनिंग के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।